तो आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम हल करने वाले हैं टोटल 25 क्वेश्चन, वो भी सेल चैप्टर के, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज 25, यानी कि 25 के 25 जो भी क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। आप यदि सेल का यानी कि पिछला चैप्टर आप पढ़े हैं तो आपको जो होता है कन्फर्म इसमें से 25 क्वेश्चन में से पक्का 20 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। उसके बाद जब आपको नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा यानी कि प्लांट सेल पढ़ाया जाएगा तो उसके बाद आप कर सकेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सेल यानी कि कोशिका नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रखा था। तो फ्रेंड्स, जो कोशिका नाम किस वैज्ञानिक ने रखा था, हमने आपको पढ़ाया था कि कोशिका शब्द को सबसे पहले किसने दिया था। कोशिका शब्द को सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या था? रॉबर्ट हुक, जो सन 1665 ईस्वी में क्या किए थे? रॉबर्ट हुक जो सन 1665 ईस्वी में इन्होंने कहा कि जो होता है कोशिका जो होती है वो क्या होती है, सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। यानी कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। यदि कहा जाए कि यदि जो कोशिका में राइबोसोम होता है अगर वो ना हो कोशिका में तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा। तो जो राइबोसोम होता है, हमने राइबोसोम को आपको बताया था कि जो राइबोसोम होता है ये किसके अंतर्गत पाया जाता है, ये पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत पाया जाता है। किसके अंतर्गत पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो काम होता है, एक का काम होता है प्रोटीन का बनाना और एक का काम होता है क्या बनाना, फैट का बनाना होता है। तो हम बताए थे जो फैट होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और जो प्रोटीन बनाता है उसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और हमने बताया था कि जो प्रोटीन बनाता है वो कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। तो वही जा रहा है कि कोशिका में जो राइबोसोम है अगर वो ना हो तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य इसमें क्या, प्रोटीन संश्लेषण का काम संपादित नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, यदि क्या हो, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हमने क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया का काम हमने बताया था, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या, इसका काम क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, ऊर्जा बनाना था। ठीक, हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 और O6 होता है। ठीक, क्या होता है, C6H12 और O6 होता है। तो यदि क्वेश्चन है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा का अंग कार्य नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ऊर्जा बना रहा है। तो प्रोटीन का तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा अंग कार्य नहीं कौन सा कार्य संपन्न नहीं होगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ऊर्जा बनाने का काम करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग ऑर्गन बिग ऑर्गन है, यानी कि कोशिका के अंतर्गत पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। ठीक, तो कोशिका के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन यदि वह जंतु सेल है, यदि वह क्या है, एनिमल सेल है, यदि वह क्या है, एनिमल सेल है, तो उसके अंतर्गत क्या पाया जाएगा, एनिमल सेल के अंतर्गत, एनिमल सेल के अंदर सबसे बड़ा होता है क्या, न्यूक्लियस होता है। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात की जाए, किसकी, यदि प्लांट सेल की बात की जाए तो उसमें पाया जाता है प्लास्टिड। क्या पाया जाता है, प्लास्टिड सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होता है, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण
कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण आपको बताया गया था कि जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कहाँ पे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। आपको बताया गया था किसमें होता है? AR में होता है। और कहाँ पे होता है? AR के कौन से वाले भाग में होता है? तो खुरदुरा वाले भाग में होता है, जिसे कहते हैं हम क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो जो भी प्लांट सेल होते हैं क्या होते हैं? जो भी प्लांट सेल होते हैं, हमने बताया था प्लांट सेल कैसे होते हैं? चौकोर आकार के होते हैं। तो प्लांट सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होगा वो क्या होगा? सब आंतरिक आवरण होता है, क्या कहते हैं उसे? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि जंतु सेल में भी पाया जाता है। यदि बाहरी आवरण की बात की जाए तो जो प्लांट होते हैं इनमें दोहरा झिल्ली पाई जाती है। जो प्लांट होते हैं इनमें क्या पाई जाती है? इनमें दोहरा झिल्ली पाई जाती है। जबकि एनिमल जो होते हैं, जो जंतु कोशिका होती है उसमें कितना पाया जाता है? उसमें केवल और केवल सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो किसकी बनी हुई होती है? जो प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये चारों तरफ की जो झिल्ली होती है किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। और जो प्लांट सेल कहा जाता है उसका जो झिल्ली होता है वो किसका बना हुआ होता है? वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। और हमने अभी जस्ट बताया कि जो प्लांट सेल होता है यानी कि जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उनमें दोहरा झिल्ली पाया जाता है। तो इसका जो सेकंड वाला झिल्ली है वो उसे क्या कहेंगे? उसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा भाग सबसे बाहरी आवरण कौन सा होगा? तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है कोशिका प्लांट सेल जो होते हैं दोहरा मेम्ब्रेन के होते हैं। तो जो बाहरी वाला झिल्ली होती है वो कौन सी होती है? कोशिका भित्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सेल को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। यानी कि आपको बताना है जो कोशिका होती है इसको एक निश्चित प्रदान कौन करती है? तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? केंद्रिका। दूसरा है कोशिका भित्ति। तीसरा है कोशिका झिल्ली। चौथा है कोशिका गाल्जी का है। तो एकदम राइट आंसर जस्ट आपके सामने ही दिख रहा है भैया, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन को करेगा उसी तरह से क्या होगा? सेल की आंतरिक संरचना होगी। ठीक, तो कोशिका भित्ति पे ये क्या है? कोशिका भित्ति हमारा राइट आंसर है। कोशिका क्या था कि जो जंतु सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। और जो प्लांट सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? वो चौकोर होते हैं। और आपको ये भी बताया गया कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें दो तरह की झिल्ली पाई जाती है। एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और क्या पाया जाता है? एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरा है वो क्या है? सेल वॉल है। ठीक, और जो जंतु कोशिका है उसमें केवल और केवल जो होता है एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होता है किस में पाया जाता है? कोशिका भित्ति किस में पाया गया? अभी जस्ट बताएं ये किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल में पाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका श्वसन। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है। यानी कि आपको बताना जो कोशिका श्वसन करते हैं उसका सक्रिय स्थल क्या है? ऑप्शन है गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। एक बार हम सबका काम समझा देते हैं। गोल्जी का काम क्या था? गोल्जी बॉडी का कोई काम था, क्या काम था? वो ऊर्जा को ट्रांसफर करता था। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा बनाना था, राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना था, और लाइसोसोम का काम जो होता है वो जो भी आर्गन काम नहीं कर रहे होते हैं उसको क्या कर देता है? उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कह रहा कोशिका का श्वसन कैसे होता है? तो कोशिका का श्वसन सीधी सी बात है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या करती? ऊर्जा बनाती। तो सीधी सी बात है जब वो श्वसन करेगी तो क्या बनाएगी? ऊर्जा बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है? श्वसन करता है। और कोशिका श्वसन जो होता है कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और ये श्वसन के दौरान क्या करता है? 38 ATP बनाता है, जिससे मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवरणीय लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आवरणीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला जड़ों की कोशिकाओं में, पहला है जड़ों की कोशिकाओं में, दूसरा है तनों की कोशिकाओं में, और तीसरा है पत्तियों की कोशिकाओं में, और चौथा है फूलों की कोशिकाओं में।
तो फ्रेंड्स जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कहाँ पे पाया जाता है, जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है क्या है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, यानी कि जो फूल और उनके बीज होते हैं उनका विभिन्न आकर्षण जो रंग होता है वो कौन प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट। तो फ्रेंड जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये भोजन बनाने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग को प्रदान करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, यानी कि जो कोशिका है उसकी आत्महत्या की थैली क्या होती है। तो फ्रेंड्स जो कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है, जो पिछला क्लास की है वो तुरंत ही बता देंगे, और जिनको जिनको आ रहा है वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कोशिका की जो आत्महत्या की थैली होती है वो क्या कहलाती है, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम और गोल्जी काय। तो फ्रेंड्स आपको बताया गया था कि जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, कोई भी ऑर्गन यदि काम नहीं करता है तो वो उसको क्या कर देता है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है, यानी कि जो कोशिका होती हैं, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार अनियमित और नालिकाओं का जो घना जाल होता है, आपको स्ट्रक्चर यहाँ से राइट साइड में दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको दिख रहा है ये झिल्लीदार शाखित और अनियमित नालिकाओं से जो बना हुआ ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये है अंतःपर्दब्बी जालिका, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलते हैं इस यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी से ही अंतःपर्दब्बी जालिका, जो क्या होती है, जो साइटोप्लाज्मा यानी कि कोशिका द्रव्य में महीन शाखित झिल्लीदार और नियमित नालिकाओं का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है। तो जस्ट अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम में होता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह कहलाती है। तो लाइसोसोम में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है, कमेंट करके तुरंत बताएं, ये जस्ट आपको पहले वाले क्लास में बताया गया है। तो लाइसोसोम में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम होता है, वो एंजाइम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी राइट आंसर है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कहाँ पाया जाता है, लाइसोसोम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ होते हैं, उसमें 80% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। क्योंकि किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए हम रुकेंगे और आपको बताएंगे कि पीछे जो जो पढ़ाया गया है उसमें क्या क्या था। ठीक, तो क्वेश्चन था हमारा, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की, सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। तो आपको बताया गया कि कोशिका को खोजा किसने, तो कोशिका को सर्वप्रथम बताया गया किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने खोजा था। ठीक, और उसके बाद बताया गया कि जीवित सेल को किसने खोजा था, तो एंटोनिन वान ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। ठीक, और उसके बाद आता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, किसने बताया कि जो भी सजीव होते हैं वो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो वो कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, वो दो भाई थे, एक थे स्लीडन और दूसरा कौन थे, स्वान थे। यानी कि स्लीडन और स्वान नामक साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दिया था, यानी कि कोशिका सिद्धांत को दिया था, और इन्होंने बताया कि सभी जीव जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सी होगा, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्या पाया जाता? जंतु सेल में नहीं पाया जाता। जंतु सेल में केवल एक ही सेल पाया जाता है जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक। और ये गोलाकार की कोशिका होती है, ठीक। और जो कोशिका वाल होते हैं, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वाल होता है, वो किसके अंतर्गत पाया जाता है? प्लांट सेल के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। किसमें दोहरी झिल्ली होती है? तो प्लांट सेल में दोहरी झिल्ली होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी सही हो जाएगा। जंतु सेल में, क्योंकि सेल वाल जो होते हैं जंतु सेल में पाया ही नहीं जाता, पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन का हम चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन है पहला श्वसन, दूसरा कोशिका विभाजन शुरू करना, और तीसरा है पाचक रस उत्पन्न करना, यानी कि जनरेटिंग डाइजेशन, और चौथा ऑप्शन नंबर डी स्रावी स्टेरॉइड, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा होगा? स्रावी होगा, क्योंकि श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक। और कोशिका विभाजन जो होता है सेल में सेंट्रोसोम करता है, यानी कि तारक काय करता है। पाचक रस उत्पन्न करता है, ये जो पाचक रस हो गया, जैसे पाचक रस में क्या हो जाएगा? हो जाएगा फैट, हो जाएगा प्रोटीन, हो जाएगा, ठीक। इसको कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा स्टेरॉइड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? यानी कि वह कौन सा सेल और ऑर्गन सेल है जो डीएनए को, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड को रखता है? ऑप्शन है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम और सेंट्रियोल। तो वह कौन सा सेल का कौन सा अंग है जो क्या करता है? डीएनए को रखता है। तो वो कौन सा? सेंट्रियोल, जिसे हम और क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रियोल होगा, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन है लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। तो वह कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो सीधी सी बात आपको बताया गया कि सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जो क्या काम करता है? जो प्रोटीन और फैट बनाने का काम करता है। तो प्रोटीन कहाँ बनता है? हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किससे कौन से भाग में बनता है? जहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक वाले रेटिकुलम में जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे क्या होता है? राइबोसोम होता है, ठीक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम वाला क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक एवं रेटिकुलम में क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख भाग होता है, या फिर कहते हैं प्रमुख भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है